वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री सनबर पटेल ने जताई चिंता। कहा, वक्फ बोर्ड की आमदनी बढ़ेगी तो बच्चों के तालीम वजीफे में नहीं आएगी परेशानी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम सारी चीजों पर बारीकी से काम कर रहे हैं, बहुत जल्द इसके परिणाम आना शुरू हो जाएंगे। वक्फ की जितनी भी कमेटियां हैं, सब कमेटियों का सर्वे कराकर उन कमेटियों को चिन्हित किया जा रहा है जो कमेटियां ट्रिब्यूनल, कोर्ट और न्यायालयों के फेर में फंसी है। इससे कोर्ट केसेस भी कम होंगे, वक्फ की आय बढ़ेगी और लोग भी जिनको हम किराएदार बना रहे हैं, रेगुलराइज कर रहे हैं पुराने किराएदारों को, उनको अपने वहां बिजली का मीटर या अन्य जो उनके वैधानिक जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं उसके लिए जब उनको किराएदारी की आवश्यकता होती है, किराएदारी होने के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, तो उनका भी इसमें कहीं ना कहीं फायदा होगा। वही लोग अगर दुकान के रूप में उस संपत्ति का उपयोग कर रहे हैं तो 3 से 4 रुपए बढ़ेंगे। लेकिन मैं सबका उदाहरण न देते हुए मैं बोल रहा हूं कि जो 200 रुपए तक है, अगर वो व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं तो 3 से 4 रुपए के बीच में बढ़ेंगे। लेकिन वही लोग उतनी ही जगह पर अगर 3000 रुपए तक किराया दे रहे हैं तो उनका 3 से 4 रुपए नहीं बढ़ेगा, उनका किराया रिड्यूस हो जाएगा और उनका ऐसे लोगों का किराया 1 रुपए से 2 रुपए प्रति स्क्वायर फीट बढ़ेगा। मतलब इस बात का भी ख्याल रख रहे हैं कि अगर जो व्यक्ति पहले से ही हमको ज्यादा किराया दे रहा है बनिस्बत 1 रुपए से 200 के बीच में, वो 2000 से 3000 के बीच में दे रहा है, तो उसको इसके अनुसार नेगोशिएशन में हमने जो टेबल बनाई है उसमें रिड्यूस करके 3 से 4 रुपए की जगह 1 से 2 रुपए के बीच ये राशि की है। जी, नए किराएदारी अगर कोई कराना और सामाजिक कार्यों में उपयोग क्यों आप लोग कह रहे हैं कि बढ़ते हुए कदम है, लेकिन कहीं ना कहीं एक रूपता कहीं दिखाई नहीं दे पा रही है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का उद्देश्य क्या है आपका? देखिए, हमारी कोशिश है कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की आय बढ़े और जब आय बढ़ेगी तो उस पैसे का सामाजिक जो कार्य हैं उसके लिए सदुपयोग हो और वाकिफ की मंशा के हिसाब से हो। और इसी को लेकर अब कहाँ कहाँ कैसे कैसे आय बढ़ाई जा सकती है, तो हमारे जो किराएदार हैं और वो ऐसे किराएदार जो बरसों से किराएदारी नहीं दे रहे हैं, ऐसे किराएदारों के साथ बैठकर नेगोशिएट कर सब लोगों के साथ समान व्यवहार हो, एक रूपता हो, उसको लेकर हमने एक टेबल बनाई है, विधि अनुसार बनाने का प्रयास किया है और उस टेबल के अनुसार हम लोगों के साथ नेगोशिएट करके उनको किराएदार बनाएं और किराएदारी बनाकर और जो किराया आज दिनांक तक नहीं दे रहे हैं उनको रेगुलर करके और वक्फ बोर्ड की आय बढ़ाएं। इस और हमारे ये कदम हैं। कैसे बढ़ाएंगे किराया? बात वहीं आ गई ना। आज आप अभी चलिए तो अभी इस टेबल के अनुसार कुछ किराएदार आपको खड़े हुए मिल जाएंगे कि अगर आप इस टेबल के अनुसार आते हैं तो हम किराएदार बनने को तैयार हैं। वो हमारे स्थानों पर रह रहे हैं लेकिन किराया नहीं दे रहे। धारा 54 की कार्रवाई करने का अधिकार मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के सीईओ को है। अनेक लोगों पर वो कार्रवाई की गई लेकिन मामला ट्रिब्यूनल में चले जाता है और फिर महीनों सालों हम उनसे किराया नहीं वसूल पाते हैं। इसी कारण से ये नेगोशिएशन के माध्यम से हम उनको अपना किराएदार बना पाए। उसकी टेबल के साथ आपके माध्यम से हम सार्वजनिक रूप से इस अनुबंध पत्र को आम जन तक पहुंचाना चाहते हैं जिससे कि अधिकतम लोग इसका लाभ उठाकर अपनी किराएदारी को रेगुलर कर लें और मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की आय भी बढ़ जाए। और जब आय बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हम सामाजिक सरोकार रखने वाला यह इदारा है, सामाजिक कार्यों पर हम सही जगह पर खर्च कर पाएंगे, वाकिफ की मंशा के हिसाब से खर्च कर पाएंगे। किराया नहीं देने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? किराया जो नहीं ट्रांसफर केसेस जो पेंडिंग है उसमें भी क्या कोई छूट दी जाएगी या पहले नहीं, जो केसेस आप ट्रांसफर हैं, जो ट्रांसफर की फीस है वो तो वही रहने वाली है जो नियमानुसार है। लेकिन ऐसे लोग उसको आवासीय उपयोग के लिए चाहिए और जगह खाली है
तो बाकायदा हम विज्ञप्ति निकालेंगे और न्यूनतम जो हमारा रेट है वो आवासीय के लिए सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से 1% सालाना है। उस 1% सालाना हमारा न्यूनतम दर रहेगा, उसके ऊपर नीलामी होगी। नीलाम बोली में वो कोई जो 1% के ऊपर जो भी पैसा आएगा उसको हम दे पाएंगे। कमर्शियल कितने संख्या कमर्शियल जो आपके किराएदार हैं उनकी कितनी संख्या? कमर्शियल की संख्या हमारे यहाँ कम है और आवासीय की हमारे यहाँ संख्या ज़्यादा है। उसी चीज़ को ऐसे भी अनेक केसेस आए हैं जो हमारे किराएदार तो आवासीय हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग करके कमर्शियल कर रहे हैं, कमर्शियल उसका उपयोग ले रहे हैं। तो ऐसे लोग भी इसके माध्यम से और भौतिक सत्यापन के माध्यम से हमारे सामने आएंगे और हम 100% जो लोग कमर्शियल हो गए उनको कमर्शियल के मान से और जो लोग आवासीय हैं उनको आवासीय के मान से किराएदारी करना चाहिए। अभी वर्तक कितने और अब उनकी अहलिया के नाम या उनके बेटे के नाम या उनके खून के रिश्ते के नाम वो ट्रांसफर होना है तो वो इसके अंतर्गत आएंगे। नवीन किराएदारी इसके अंतर्गत नहीं आएगी। नवीन किराएदारी शुद्ध रूप से कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से ही आएगी। किराया नहीं देने वालों के खिलाफ रेसिडेंशियल जो मकान है वो कमर्शियल यूज हो रहा है आजकल। कई प्रॉपर्टी ऐसी देखी है जो रेसिडेंशियल थे वो प्रॉपर्टी अब कमर्शियल यूज हो रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये भी संज्ञान में आया है, ये शिकायतों के माध्यम से भी आया है। इसके लिए हमने भौतिक सत्यापन की शुरुआत की है। हमने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के सभी डिविजनल अधिकारी 10 डिवीजन के 10 अधिकारी को ये कहा है कि जो वक्फ की भूमि है वो आवासीय है, वो कमर्शियल के उपयोग में आ रही है, जो कृषि भूमि है वहां पर अन्य उपयोग हो रहे हैं, तो उसके हमारे पास डाटा होना चाहिए और वो जिस उपयोग में हो रही है उसके अनुरूप हमको किराया मिलना चाहिए। इसके लिए 10 डिविजनल अधिकारी अगस्त के पहले सप्ताह से 3 दिन वक्फ बोर्ड में रहेंगे और 3 दिन अपने संभागीय क्षेत्रों में जाकर भौतिक सत्यापन करेंगे। हमने 14 बिंदु उनके लिए तय किए हैं। साथ में यह भी तय किया है कि वो हर संपत्ति पर जाकर अपना फोटो अपने हाथ से सेल्फी के रूप में खींचेंगे कि ये सत्यापित हो कि वो गए थे और जाकर उन्होंने भौतिक सत्यापन किया है, वहाँ नकदी की है। अगर संपत्ति शहरी है तो कितनी दुकानें हो गई, कितने गोडाउन हो गए, उनका कितना एरिया है और उसके मान से हमको किराया मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो इस पर भी हम काम कर रहे हैं। कि किराया नहीं देने वालों को खिलाफ क्या सख्ती से कार्रवाई करेंगे जो किराया नहीं दे रहे हैं? निश्चित रूप से जो लोग किराया नहीं दे रहे हैं उनको यह एक अवसर है कि आप किराया दे दीजिए और अगर आप किराया नहीं देंगे तो फिर कानूनन जो तरीका उसका अपना है वो है ही। अब अगर हम सिर्फ भोपाल की बात करें, 52 जिलों की नहीं, सिर्फ भोपाल की अगर हम बात करें तो सिर्फ भोपाल में ही हमारे जो किराएदार हैं वो 3000। तो ऐसे किराएदार जो 200 रुपये से कम वाले हैं वो 1691 हैं। ऐसे किराएदार जो 500 रुपये से कम वाले हैं वो 1209 हैं। ऐसे किराएदार जो 1000 रुपये से कम वाले हैं 584 है, 584। ऐसे किराएदार जो 2000 से कम वाले हैं वो 263 है, 263। और ऐसे किराएदार जो 3000 रुपये से कम वाले हैं वो 116 हैं और ऐसे किराएदार जो 3000 से अधिक वाले हैं वो 61 हैं। तो कुल मिलाकर 3924 हमारे किराएदार हैं। और मुझे लगता है कि ये 1 रुपये से लगाकर जो 200 रुपये वाले हैं वो सर्वाधिक संख्या 1691 और जो 201 से 500 रुपये वाले हैं वो 1209। मतलब 3924 में से लगभग 3000 किराएदार 500 रुपये से कम वाले हैं। तो ऐसे सारे किराएदार, इनसे एक रेशो में हम अपनी किराएदारी बढ़ा सकें, उसी के लिए सारी मशक्क़त है। वक्फ बोर्ड की आय बढ़ सके उसी के लिए मशक्क़त है। और उसके लिए हमने एक टेबल, हमारे सीईओ साहब ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने जो तमाम जगह पर देश भर में अध्ययन करने हमारे लोग गए थे, हमारे अधिकारी गए थे, कुछ जो केरला गए थे, कुछ लोग हरियाणा गए थे, अन्य प्रांतों में गए थे, तो तुलनात्मक अध्ययन करके हमने एक टेबल बनाई और उस टेबल के साथ हमने वेबसाइट के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से दावे आपत्ति बुलाए, उसको बोर्ड में रखा और बोर्ड में रखकर और यह किराया अनुबंध जो लोग किराया नहीं दे रहे हैं सिर्फ उन पर लागू करने के लिए यह बनाया है। और इसका जो रूपक है, इसकी जो तैयारी है
वो इस प्रकार से बनाई है कि जो 1 रुपये से 200 रुपये दे रहे हैं जो किराएदार, उनको हम स्क्वायर फीट से उनका किराया बढ़ाने वाले हैं। अगर वो 500 से 600 स्क्वायर फीट के मकान पर आवासीय उपयोग कर रहे हैं तो उनको हम 75 पैसे से 1 रुपया प्रति स्क्वायर फीट उनका किराया बढ़ाएंगे। अगर वही लोग व्यावसायिक गोडाउन के रूप में उपयोग कर रहे हैं तो उनको 2 रुपये से 3 रुपये के बीच प्रति स्क्वायर फीट